स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आप बहुत बार आप पूछते हो, और इस पर जो हम दो तीन इस पर टॉपिक लेंगे, दो तीन आपके क्वेश्चंस को हम लेंगे, और जिसमें से एक अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उस पर हमने डिटेल भी आपको एक वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल पर। और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, आप जाइए जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो हमारा वीडियो होगा ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, और इसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी अगर कोई संपत्ति है और आपने उस संपत्ति को, पति ने अपनी संपत्ति को खरीदा है अपनी पत्नी के नाम से, लेकिन उसमें पैसे पूरी तरीके से पति के ही लगे हैं, तो उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, या उस संपत्ति पर आप किस तरीके से अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं अगर पति की हम बात करें तो। दूसरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर कोई संपत्ति है और वो पत्नी के नाम से संपत्ति है, तो क्या पत्नी उस संपत्ति को बिना पति की सहमति के बेच सकती है या नहीं बेच सकती है। अगर बेचती है तो क्या ये क्रूरता माना जाएगा, क्या आप इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सभी बातों के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसके साथ साथ हम इस पर हम रेफरेंस देंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के कभी हाल का ही एक डाइवोर्स की एक डिक्री थी, जिसके लिए वहां पर पिटीशन फाइल की गई थी, और उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको डिटेल में आज के वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना करके दिए जाते हैं। और आपको जो भी नॉलेज चाहिए, कानूनी जानकारियां जो भी आपको चाहिए, उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी दी जाती है और बहुत ही सरल शब्दों में दी जाती है। आपके अगर कुछ ऐसे कमेंट्स रहते हैं जिस पर हम आपको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई भी हम आपको जरूर करते हैं कमेंट में, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आज तक फायदा हुआ है, और उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनको हम बताने का प्रयास जरूर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमसे अपनी किसी भी कानूनी मैटर पर सलाह चाहिए, तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल बताई जाती है किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप अपनी जो भी आपकी समस्याएं आप उसको डिस्कस करके अपने उस मामले से संबंधित आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप अगर बताते हैं, आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, आपका ये अगर कहना होता है कि आपको इस वीडियो से फायदा होता है, तो हम और भी ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो इस वजह से आप कमेंट जरूर किया करिए, जरूर ये बताया करिए कि आपको वीडियो से कितनी जानकारी मिली है और क्या ऐसी जानकारी है जो कि आपको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो चलिए अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर पति ने अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदी है, तो उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा। अगर पति ने संपत्ति खरीदी है पत्नी के नाम से, तो वो अगर एक तरीके से हम देखें तो जिसकी संपत्ति होती है उसकी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पति अपने पक्ष में अगर संपत्ति को करना चाहता है, उस पर अपना टाइटल स्थापित करना चाहता है, उस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है, तो इसके लिए उसे CPC 34 में एक सूट फाइल करना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं टाइटल सूट। टाइटल सूट अगर आप फाइल करते हैं और वहां पर आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, जिससे आप कोर्ट को ये बताने में सक्षम है कि इस संपत्ति पर, इस प्रॉपर्टी को खरीदने में पूरा पैसा आपका लगा है, तो कोर्ट आपको टाइटल दे देती है उस संपत्ति का। तो ऐसे क्या होता है कि उस संपत्ति को जिसे आपने अपनी पत्नी के नाम से खरीदा था, अब वो पूरी तरीके से आपकी अपनी संपत्ति मानी जाएगी। इस पर डिटेल में हमने आपको एक वीडियो दिया हुआ है, जो वीडियो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, आप उसे देखें। अगर आपकी कोई भी उसके बाद अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे जरूर पूछें। इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि पत्नी के नाम से संपत्ति है, पत्नी ने उस संपत्ति को बिना पति की सहमति के, बिना पति से पूछे उस संपत्ति को बेच दिया, तो क्या ये क्रूरता माना जाएगा, या क्या वो पत्नी जो है वो ऐसी संपत्ति को बेच सकती है या नहीं बेच सकती है। देखिए स्थिति क्या है कि जब भी ऐसी कोई संपत्ति होती है जो कि पत्नी के नाम से है, तो उस संपत्ति को बेचने का अधिकार पत्नी रखती है, क्योंकि वो उस पर टाइटल किसका है, अभी पत्नी का ही टाइटल है। तो उस संपत्ति को अगर पत्नी चाहे तो बेच सकती है। लेकिन अगर आप उस पर स्टे आपने लिया हुआ है, उस संपत्ति पर आपको स्टे मिला हुआ है, तो वो संपत्ति जब तक उस पर स्टे रहता है वो कोई भी बेच नहीं सकता, न पत्नी न पति, कोई भी उस संपत्ति को या ऐसी संपत्ति को बेच नहीं सकता।
लेकिन अगर उस संपत्ति पर कोई भी वाद नहीं चल रहा, कोई केस नहीं चल रहा है, तो उस संपत्ति को पत्नी बेच सकती है और ये किसी भी तरीके से क्रूरता नहीं माना जाएगा अगर पत्नी उस संपत्ति को बेच देती है, क्योंकि उसके नाम की ही संपत्ति है। इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कि तलाक की याचिका को खारिज करने के लिए उसमें पिटीशन लाया गया था। और ये जो पिटीशन था ये विवाह और संपत्ति के मामलों से ही संबंधित था। इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जब पूरी पिटीशन को रीड किया, देखा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शिक्षित हैं, और यदि पत्नी ने अपने पति प्रतिवादी से अनुमोदन या अनुमति के बिना अपने नाम पर मौजूद संपत्ति को बेचने का फैसला किया है तो इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। मतलब अगर पत्नी ने ये फैसला किया है, उसके नाम की संपत्ति है, तो इसे आप कहीं से भी क्रूरता नहीं मान सकते। और इस मामले में क्या था कि 2014 में एक तलाक की याचिका इसमें थी, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया था पति के पक्ष में और तलाक को स्वीकृत कर लिया था, डिवोर्स की डिग्री दे दी थी। और इसके बाद फिर पत्नी जाती है कलकत्ता उच्च न्यायालय में, जाती है इस डिग्री के लिए अपील में जाती है वो। और जब वो जाती है तो उसमें ये सारी चीजें वहां पर दिखाई जाती है। इसमें एक और मैटर रहता है कि ससुर की और बहू की जो बैंक अकाउंट था वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट था, और पति ने ये कहा कि पत्नी ने, मतलब कि जो बहू है, उसने बिना ससुर की मृत्यु के बाद उसमें से पैसे निकाल लिए थे। तो इस पर भी टिप्पणी की कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। देखिए, आप टिप्पणियों को आप ध्यान से सुना करिए। जब आप उन चीजों को जब आप सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आपका अगर कोई मैटर है तो उसमें किस तरीके से फैसला हो सकता है, किस तरीके से उसमें ऑर्डर आ सकता है, और किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उन पर आपको ध्यान देना होता है अगर हम फैमिली मैटर की बात करते हैं तो। क्योंकि फैमिली मैटर अगर कोई भी है तो उसमें जो न्यायालय होती है थोड़ी सी लिबरल होती है, और वो बातों को समझती है, चीजों को समझती है, सिचुएशंस पर ध्यान देती है, और उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी ऑर्डर को पास करती है। तो इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो जो जॉइंट अकाउंट की बात हुई तो उस पर जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जब गया तो उस पर क्या कहा गया, उस पर ये टिप्पणी की कि अगर बहू का ससुर के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट है तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो ससुर थे उनका अपनी बहू पर पूरा विश्वास था, और अगर बहू उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति की होती तो वो उसके साथ जॉइंट बैंक अकाउंट न रखते। और अगर ऐसा रखा हुआ अकाउंट था, अगर जॉइंट बैंक अकाउंट था, तो मतलब कि बहू को उन्होंने इस लायक समझा, जो बात थी वो ये थी कि इस लायक समझा कि उनके साथ बैंक अकाउंट उनका ज्वाइंट में था, और अगर उस पैसे को बहू ने निकाल लिया उनकी मृत्यु के बाद तो ये भी किसी भी तरीके की क्रुएल्टी नहीं मानी जाएगी। और पत्नी अपने नाम की संपत्ति को बेचने का भी अधिकार रखती है। इसके साथ साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उनको लैंगिक असमानता की मानसिकता को खत्म करना होगा, और इसलिए ट्रायल कोर्ट में न्यायाधीश का निष्कर्ष अस्वीकार्य और अस्थिर है। हमारे यहाँ क्या है कि लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा चलती है। ये आपका भी मानना है, जब भी आप जाते हैं कोर्ट में तो आपका भी ये कहना होता है कि मैम यहाँ पर पुरुषों की बात नहीं सुनी जाती है, केवल महिलाओं पर ही ध्यान दिया जाता है। तो ये क्या मैटर हो गया, ये हो गया लैंगिक असमानता का मैटर हो गया, जिसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि पुरुषों के ही पक्ष में आ रहे हैं, और आपके साथ हम ऐसे जो भी ऑर्डर्स होते, जो भी जजमेंट होते हैं, हम आपको उसके साथ, आपके साथ जरूर हम इसे शेयर करते हैं कि ये जो फैसला था ये पति के पक्ष में आया। तो ये जो फैसले हैं वो ये बताते हैं कि धीरे धीरे करके हमारा जो कानून है वो लैंगिक असमानता को दूर कर रहा है। और यही बात इस मामले में भी कोर्ट ने कही कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, इन्हें लैंगिक असमानता को दूर करते हुए कोई भी निष्कर्ष देना चाहिए, कोई भी फैसला देना चाहिए। और इस वजह से जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, जो कि डिक्री थी डाइवोर्स की, उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। अब इससे आपको ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं कि अगर कोई पत्नी है और उसके नाम से कोई संपत्ति है जो कि पति ने खरीदी है, पत्नी के नाम से संपत्ति है, पति ने खरीदी है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी वाद नहीं चल रहा है, तो पति के पास ये अधिकार है कि वो इस संपत्ति को बेच सकती है बिना पति की अनुमति के। यहाँ पर एक मैटर और निकल के आएगा कि अगर ऐसा है कि पत्नी अशिक्षित है, पत्नी शिक्षित नहीं है और उसने ऐसी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो इसके लिए आप
न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय को आप ये बता सकते हैं कि आपकी पत्नी अशिक्षित थी और उसे लोगों ने बहकावे में ला करके बढ़ा चढ़ा करके अब उसकी संपत्ति को अपने नाम से करवा लिया, तो ये आप एक सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहां पर अदालत ये देखती है कि पत्नी शिक्षित है, पति भी शिक्षित है और ऐसी पत्नी अपने नाम की संपत्ति को बिना पति की सहमति के बेच देती है, तो वो ऐसा करने के लिए वो कोई भी किसी भी तरीके की दोषी नहीं है, वो ऐसा कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को बेच सकती है। तो अगर आपकी भी कोई संपत्ति है और आपने उस संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम से किया हुआ है, अब आपकी और आपकी पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी उस संपत्ति को न बेच पाए, तो आपको ऐसी संपत्ति पर स्टे लेना होगा कि जब तक आप दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है तब तक उस संपत्ति को किसी के भी नाम से ट्रांसफर न किया जाए, उसे बेचा न जाए और उस पर किसी का भी हक स्थापित न किया जाए। तो ये आपको एक काम करना होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रेफरेंस के साथ एक जो है आपका जो केस नंबर है आपका 539/2017 का है, इसके साथ हमने आपको बताया कि पत्नी के नाम से अगर संपत्ति है तो उसे बेच सकती है, नहीं बेच सकती, इस पर टाइटल अगर आपको स्थापित करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में हमने आपको बताया है और छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको ये भी बताई हैं कि किस तरीके से आपके केस में एक छोटा सा पॉइंट भी मैटर कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई ऐसा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल में बताया जाएगा किस तरीके से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।